हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर हमने इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट रीज़न एंड एम्पायर, और आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स। ठीक है। द 1000 years of history that we are exploring witness major developments in religious traditions। 1000 year ऑफ हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने सालों का इतिहास हम लोग रीड कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये हमें क्या बता रहा है? इट विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। ये किस तरीके से धर्म के, रिलीजियंस के ट्रेडिशंस में इतना ज़्यादा चेंज आया था। अलग अलग तरह के बहुत सारे धर्म, बहुत सारे रिलीजियस हमारे सामने बाहर निकल कर आए थे। पीपल बिलीव्स इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल। डिवाइन मीन्स ईश्वर, भगवान। लोगों का जो विश्वास था भगवान के अंदर, वो कई बार तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा पर्सनल होता था, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी एक ही गांव के अंदर एक पर्सन के अलग हैं, दूसरे के अलग, तीसरे के अलग, चौथे के अलग। मीन्स एक ही डिवाइन के, एक ही ईश्वर को मानने वाले लोग एक ही गांव में रह रहे हैं, इस तरीके से होता था। वो कलेक्टिव होता था, नॉट पर्सनल कम्प्लीटली, इट वॉज कलेक्टिव। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी मीन्स वो लोग ये मानते थे कि हाँ, एक ताकत है, एक पावर है जो हम सबसे भी ऊपर है, जो हमें देख रही है, जो सब कुछ कर सकती है। रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स। अब ये जो सोशल वर्ड्स हैं, ये बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो लोगों के विश्वास और बिलीव्स भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today। अब इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे, जिसे आज हम हिंदुज़म कह देते हैं। These included worship of new deities, construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins as priests, so dominant groups in the society। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। अब ये जो ब्राह्मण्स होते थे, ये किस बेस की नॉलेज के ऊपर आते थे कि ये संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। सो देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। बस इसी वजह से इन लोगों ने सोसाइटी में अपने लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न कर ली थी। देयर पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स न्यू सेटलमेंट सर्चिंग फॉर द प्रेस्टीज। मीन्स जो उनकी जो पोजीशन थी दैट इज़ कंसोलिडेटेड, वो किसके थ्रू कंसोलिडेट होती थी? बाय पैट्रॉन्स के थ्रू होती थी। वेयर न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, जहाँ पर नए नए राजा और नए नए रूलर्स अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपने मान सम्मान के लिए घूम रहे होते हैं, वहाँ उसे फर्स्ट टाइम में इस तरीके से जॉब मिल गई थी। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest and or elaborate rituals। मीन्स जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड की थी वो थी भक्ति, आइडिया ऑफ भक्ति। मीन्स सब लोगों को यही लगता था कि हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो ऑफकोर्स ये ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को भगवान मिलेगी। ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी डिवोटीज कुड रीच विदाउट एड ऑफ प्रीस्ट एंड एल्बोरेट फ्रूट्स। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent। मीन्स ये एक ऐसा टाइम पीरियड भी था जहाँ पर नए नए रिलीजियंस हमारे सामने निकल कर आए थे। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉड द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन द 17th century। 17th century के अंदर जो व्यापारी थे, माइग्रेंट्स थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, सबसे पहले वही लोग यहाँ पर कुरान लेकर आए थे 17th century में। मुस्लिम डिवोर्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी ऑफ गॉड। और मुस्लिम्स ने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया और ये माना कि इसमें हमारे भगवान है। अल्लाह हुज लव मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। इसी तरीके से अल्लाह भी है, ठीक है, ये क्रिश्चियंस के अंडर हो जाता है, जीसस क्रिस्ट, इस तरीके से वो लोग उनको मानने लग गए थे। ऑल लाइक हिंदुज़म इस्लाम्स वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वे। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं इसको। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा लर्न थियोलॉजियंस एंड jurists and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of way its followers. There was the Shiva Muslims who believe that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali
was the legitimate leader of Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of early leaders, Khalifas of community, succeeding Khalifas. Means ये उनके बेटों के नाम के ऊपर जिस तरीके से शिवा मुस्लिम्स आ गए, who बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद क्या है, सन लॉ थे इसके, तो लोग उनको, कुछ लोग उनको मानने लग गए. अली बिल्कुल लीडर बन चुका था मुस्लिम कम्युनिटी का. एंड द लीडर्स ऑफ खलीफा ऑफ कम्युनिटी सक्सीडिंग खलीफाज. देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दी स्कूल्स ऑफ लॉ. अब ये दोनों के स्कूल के लॉ में भी चेंज थे. हिनाफी और शाफी दो स्कूल बन चुके थे जो कि इंडिया में थे. एंड इन टेक्नोलॉजी एंड मिस्टिक कंडीशंस, और थियोलॉजी एंड मिसलेटिक कंडीशंस. और यहाँ की थियोलॉजीज़ और मिसलेटिक कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर थी. नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्ट्री पीरियड. हिस्टोरियंस डू नॉट सी जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर्स, डे और ईयर्स. हिस्टोरियन किसी भी चीज़ को सिर्फ एक टाइम पास के तौर पे कि हमें एक दिन, एक साल और कुछ घंटे लगाने हैं एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरीके से सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हमारे रिज़ल्ट चेंज कर दिखाती हैं, उसी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड बिलीव्स. इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ना कुछ तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ ना कुछ तरीके के चेंजेस होते रहते हैं. that possess shared characteristics. In the middle of 19th century, British historian divide the history of India into 3 parts. 19th century में ब्रिटिश ने हमारे इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज़ एंशियंट, सेकेंड इज़ 3 पीरियड डिवाइड हुए थे. दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज. और ये जो डिवीज़न था ये इस आइडिया के ऊपर बेस्ड था कि जो रूलर का रिलीजन होगा वो मेनली हमारे लिए इम्पॉर्टेंस रहेगा. एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. और उसके अलावा कोई भी और इकनॉमी में डेवलपमेंट नहीं होगी, सोसाइटी में, कल्चर में. सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो ये जो डिवीज़न था ये क्या करता था, सब कॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटीज़ को इग्नोर करता था, चेंजेस को इग्नोर करता था. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडिसेशन टुडे. बहुत से हिस्टोरियंस इस चीज़ को फॉलो करते हैं. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स टू प्रैक्टिस द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट monuments of the past. The histories you read last year included a wide range of अर्ली सोसाइटी. जो हिस्ट्रीज़ हमने पीछे पढ़ी हैं वो हमने एंशेंट हिस्ट्री पढ़ी है. हंटर किस तरीके से अपने शिकार करते थे, अर्ली फार्मर्स के बारे में, पीपल्स के बारे में, लिविंग किंगडम्स के बारे में, विलेजेस के बारे में, टाउन्स के बारे में. हिस्टोरियंस यू विल स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडिवल. जो इस साल हम पढ़ेंगे वो लोग किसके अंदर आए थे, हमारे मेडिवल पीरियड, एंशेंट और मॉडर्न टाइम पीरियड के बीच में. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी. आप पीजेंट सोसाइटी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है. सो द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन समटाइम्स एट कॉस्ट ऑफ पोस्टल एंड फॉरेस्ट पीपल. द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदू आर मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन दैट यूनिवर्स रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. मीन्स उस टाइम के ऊपर हमारे पास हिंदू और इस्लाम 2 मेजर रिलीजन्स बन चुके थे और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ चुकी थी अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए. दीज 1000 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेसेस कंसिडरेबल चेंज. और इन 1000 ईयर्स के अंदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमारी लाइफ स्टाइल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे. ऑल ऑफ द 16 एंड 17 सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8 और 11th सेंचुरी. ठीक है, तो ये जो हमारी पूरी सेंचुरीज़ के अंदर 16th और 18th सेंचुरी क्या थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी 8th और 11th सेंचुरी से. आफ्टर देयर फॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट without its problem. Moreover, medieval period is often contrast with modern period. Modernity carries with a sense of material progress and intelligence advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि medieval time period के अंदर changes का क्या है, कमी रही है. But of course we know this was not the case. पर लेकिन हमें भी पता है कि बिल्कुल exactly ऐसा नहीं हुआ. During these 1000 years of society of the subcontinent, ever transformation, even
often and economists in several regions reached a level of prosperity that attract the interest on European trading company। मीन्स हमारे इंडियंस 1000 ईयर से पहले, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब ब्रिटिशिस को क्या लगता था कि यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेबर सस्ती मिलेगी, तो अगर हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं दैट वाज so much cheaper and profitable. Also, whenever you can compare what you read in this book with the what you read last year, look out for changes and communities. Whatever you can do, look at the world around you to see what else has changed or remain the same. Means आप अपने आसपास भी देखिए कि और आपके आसपास में क्या चेंज हुआ और क्या अभी चेंज होना बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स।